हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 का संस्कृत चतुर्थ पाठ प्रहेलिका का हिंदी और उसका प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुने, और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए मैं पाठ स्टार्ट करता हूं चतुर्थ पाठ प्रहेलिका का। दोस्तों जिस तरह से मैथ हमारे मस्तिष्क को मजबूत करता है और तेज करता है, उसी तरह से पहेली भी हमारे मस्तिष्क को तेज और सोचने वाला बनाता है, जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। तो ऐसे ही पहेली इस पाठ में 5 पहेलियां दी गई है। इसका आंसर मैं बताऊंगा और आप लोग ध्यान से सुने। तो आइए देखते हैं दोस्तों। रेफ अदो मकरो अन्ते वाल्मीकि कर्कस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असो जनप्रियः। क्या कह रहा है? जिसका प्रथम अक्षर र है, जिसका प्रथम अक्षर र है, संस्कृत का यह हिंदी अर्थ है, तथा अंतिम अक्षर म है। वाल्मीकि जिसका गायक हैं, जो अति लोकप्रिय हैं, तथा जिसका राज्य सबसे अच्छा माना जाता है, बताओ वह कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राम। राम का गायक जो है, गुणगान जो है, वाल्मीकि जी रामायण में गाया हुआ है। तो अगला श्लोक है, मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अस्म्यहं नासिकाकरः। क्या कह रहा है? इसका हिंदी अर्थ, बादल के समान सांवला हूँ, मेघा श्यामो अस्मि न कृष्णो, लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। विशाल शरीर वाला हूँ लेकिन पहाड़ नहीं हूँ। बहुत बलवान हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ। तो बताओ नाक रूपी हाथ वाला मैं कौन हूँ? कह रहा है कि मुझे नाक, हाथ जो है, नाक, हाथ का काम जो है नाक से करना पड़ता है। तो बताओ ऐसा मैं कौन सा हूँ? बादल के समान हूँ, सांवला, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं हूँ। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, हिंदी आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी जो है बहुत बलवान भी होता है लेकिन विशाल पर्वत नहीं होता। बहुत बलवान है लेकिन भीम नहीं है। तो वह क्या है दोस्तों? तो हाथी। आइए हम लोग तीसरे श्लोक पे चलते हैं। तीसरा श्लोक है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु हो महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि सीता वियोगी न च रामचंद्रः। इसका अर्थ है हिंदी, मैं न तो चक्रधारी विष्णु हूँ और न ही त्रिशूलधारी शिव हूँ, न तो स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला नारद हूँ और न ही सीता का वियोगी रामचंद्र ही हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कह रहा है ना मैं त्रिशूलधारी हूँ, न विष्णुधारी हूँ, लेकिन शिव नहीं हूँ और स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता हूँ, जब इच्छा हो जहाँ जाने का जाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सांड। ये हमेशा स्वतंत्र रहता है। इन सभी पहेलियों को आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, आप लोगों का सारा क्वेश्चन इसी हिंदी अर्थ से डील हो जाएगा। फिर अगला श्लोक है चौथा, दंतेर्हीनः शीलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्योति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ है, दांत नहीं रहने पर भी चट्टानों को खाने वाला हूँ। क्या कह रहा है? दांत नहीं है फिर भी चट्टान को खाता हूँ। बताइए। प्राण रहित होते हुए बहुत बोलने वाला हूँ। प्राण रहित हूँ मतलब श्वास नहीं चलता है लेकिन फिर भी मैं बहुत बोलता हूँ। धागों के सिलाई से युक्त होता हूँ। क्या कह रहा है? मेरे ऊपर धागा का सिलाई हमेशा लगा हुआ रहता है और दूसरों के पैर से चलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मुझे अपना पैर नहीं है। कह रहा बताओ मैं कौन हूँ?
तो इसका आंसर हो जाएगा जूता। जूता हमेशा दूसरों के पैर से चलता है, इसे दांत नहीं है फिर भी यह जो है चट्टानों को खाने वाला हूँ, प्राण नहीं है फिर भी बोलता हूँ। तो आइए दोस्तों अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। है स्वच्छाच्छ वंदनम लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रम यथा यथम। इस श्लोक का हिंदी है, जब लोग मुझ में साफ और अच्छा मुख देखना चाहते हैं, उसमें वे उदास और प्रसन्न चेहरा जैसा हो वैसा ही देखते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? कहता है मेरे सामने जो जैसा चित्र देखना चाहता है, जो जैसा मेरे सामने बन के आता है उसको वैसा ही मैं दिखा देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका अर्थ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दर्पण, आईना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब जाके इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब मौखिक प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। क्या है? निम्नलिखितानां पदानां उच्चारणम कुरुत। इन पदों का उच्चारण करना है, आप लोग मेरे पीछे पीछे करें, समझ में आ जाएगा। मकारो अन्ते को अशोक, बलिष्ठो अस्मि, भीमो अस्मि, दन्तैर्हीनः, गुणस्योति समृद्धः, स्वच्छाच्वदनं, द्रष्टुमिच्छन्ति, स्वच्छन्दगामी, नारदोऽपि। आइए दूसरा प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। मौखिक है, मौखिक सिर्फ बोलना है, जवाब देना है, इसे लिखना नहीं है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम पे इसे नोट भी कर लें। अगला है मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। इसका उत्तर मैं दोस्तों आप लोगों को बता दिया हूँ पहले। इसका एक श्लोक बोल देना है, जैसे किसी एक श्लोक ले लेंगे, कोई सा भी दिया हुआ है, एक पहेली बोलना है। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषकः, गुणस्योति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। जो जूता का है वह मैंने बता दिया, आप लोग दूसरा भी लेके बोल सकते हैं। आइए तीसरा में क्या है? निम्नलिखितानां पदानां द्विवचनम वदत। इसका दो वचन बोलना है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन ऐसा होता है। तो सभी शब्द का ऐसा एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। तो आप लोगों को इसका दो वचन बोलना है। जैसे इच्छति है तो हम लोग याद किए हैं, ती तह अंति सीता थ आमी आवा आमा, उसी में इच्छति है तो इसका द्वितीय वचन में हो जाएगा इच्छतः। पश्यति है तो इसका द्वितीय वचन में हो जाएगा पश्यतः। तीसरा वदसी है तो इसका द्वितीय में हो जाएगा वदथः। आगच्छावः, तीसरा गच्छति का हो जाएगा गच्छतः, भवति का हो जाएगा भवतः। दोस्तों आइए लिखित का चौथा प्रश्न हम लोग चलते हैं। लिखित में क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। एक पद में लिखना है, तो मैं उत्तर सामने में बता दिया हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें। क नंबर का है, कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटयति। क्या कह रहा है? कौन सा पशु जो है अपने नाक से शाखा को तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजह। हाथी अपने नाक से ही कोई भी पेड़ के टहनी को तोड़ता है। ख नंबर में है, जनाः कस्मिन् स्वमुखम पश्यन्ति। लोग जो है किस में अपना मुख को देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पणः। फिर ग नंबर में, जनाः पादयोः किम धारयन्ति। लोग जो है पैरों में क्या पहनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपनाः, उपानः। दोस्तों उपानः का अर्थ होता है जूता। फिर घ नंबर में है, भीमसेनः कीदृशः आसीत्। भीमसेन कैसा है? कैसा था भीमसेन? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिष्ठ। भीम बहुत ही बलवान थे। फिर अंग नंबर में कह रहा है, कह महाकायः अत्र वर्णितः। किस महाकाय का यहाँ वर्णन दिया हुआ है? तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा गजः। फिर च नंबर में है, कह जनप्रियः। कौन लोगों का प्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र। चलिए आगे हम लोग पांचवा का प्रश्न उत्तर में चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। इसका पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। तो दोस्तों
जैसे कस्य दिया हुआ है कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, तो कस्य की जगह हमें दे देना है रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। ख नंबर का उत्तर में का के जगह दे देना है सीता। ग नंबर का आंसर में कह के जगह दे देना है कृष्णः। घ नंबर का केशाम के जगह दे देना है शिलाया। फिर अंग नंबर में कथम के जगह दे देना है खिन्नम भद्रम यथा यथम। आप लोग लिख सकते हैं, मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। 4 नंबर में है वाल्मीकि कस्य गायक कह। वाल्मीकि किसका गायक है? तो इसका हो जाएगा रामस्य। चलिए दोस्तों 6ठा नंबर पे चलते हैं हम लोग। अधोलिखितानाम पदानाम संधि कुरुत, संधि करना है वाल्मीकि जोड़ यस्य, इसका हो जाएगा वाल्मीकिर्यस्य। ख नंबर का आंसर हो जाएगा भीमो अस्मि। ग नंबर कह जो रसो हो जाएगा को असो। घ नंबर दंतर जो हीना का हो जाएगा दंतैर्हीनः। अंग नंबर का मकरो अंते। च नंबर का हो जाएगा को असो। 6 नंबर का हो जाएगा नारदे अपी। आइए हम लोग 7वां प्रश्न पे चलते हैं। 7वां में मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पुरुत, उचित पद को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो दोस्तों यहाँ है क नंबर महाकायो न, यहाँ हो जाएगा पर्वतः। ख नंबर दंतैर्हीना शिलाभक्षी, यहाँ हो जाएगा निर्जबो। ग नंबर का हो जाएगा सीता वियोगी। घ नंबर का आंसर हो जाएगा कृष्णो। अंग नंबर का आंसर हो जाएगा पश्यन्ति। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा गायकः। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विष्णु। चलिए 8वां प्रश्नोत्तर पे हम लोग चलते हैं। अधोलिखिताना लिखित पदानाम बहुवचनम लिखत, बहुवचन लिखना है। इससे पहले द्विवचन लिखने के लिए बोल रहे थे, अभी बहुवचन बोल रहे हैं लिखने के लिए। तो आइए गच्छति का हो जाएगा गच्छन्ति, पश्यति का हो जाएगा पश्यन्ति, वदामि का बहुवचन हो जाएगा वदामः, भवसि का हो जाएगा भवत्, इसके बाद तिष्ठामि का हो जाएगा तिष्ठामः, इसके बाद इच्छति का हो जाएगा इच्छन्ति, नमामि का हो जाएगा नमामः। 9 नंबर में है दोस्तों विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलनम कुरुत, इसका विपरीतार्थक शब्द का मिलान करना है। तो क नंबर खिन्नः का हो जाएगा तीसरा आंसर प्रसन्नः। ख का निर्जीवः का चौथा हो जाएगा सजीवः। ग में रुदन्ति का हो जाएगा दूसरा हसन्ति। घ का आदि का आंसर हो जाएगा एक का अंत। इसके बाद अंग का छ का हो जाएगा, अंग का आंसर छ हो जाएगा। और च में बहुभाषक का आंसर हो जाएगा 5 अल्पभाषक। आइए 10वां प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। अधोलिखितानाम शब्दानाम लोट लकारे रूपम लिखत, इसका जो है लकार चेंज करने के लिए है, लट लकार से इसको लोट लकार में लाना है। तो लकार हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोगों को लकार के बारे में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के लकार के बारे में दिया हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें है पश्यति का हो जाएगा पश्यतु, ख का गच्छतः का हो जाएगा गच्छतु, वदति का हो जाएगा वदतु। घ नंबर वदन भवंती का हो जाएगा भवन्तु। अंग तिष्ठति का हो जाएगा तिष्ठतु। अस्ति का हो जाएगा अस्तु। ददाति का हो जाएगा दत्तु। हससी का हो जाएगा हसतु। तो इस प्रकार हम लोग इसका लोट लकार चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग 11 का प्रश्नोत्तर बनाएंगे। इसमें कुछ लिखा हुआ पुस्तकम लता लेखनी रूणा गृहम शुभांगी, फिर दिया है मंजूषायाम केषांचित वस्तूनाम नमामि सन्ति पार्श्वे तेषां स्वामिनः अपि निर्दिष्टा उदाहरणा अनुसारम किं कस्य इति निर्दिशत। इसको बनाने के लिए कह रहा है। तो इसका जैसे ऐसा कर्तरी रघुवरस से दे दिया है उसी तरह से हम लोगों को बनाना है। अयम हो जाएगा पुस्तकम शिलायाः। फिर 3 नंबर का इयम हो जाएगा लेखनी विकासस्य। इसके बाद 4 नंबर में इदम हो जाएगा गृहम अमितायाः। 5 नंबर का इयम घटी जावेदस्य। 6 नंबर का इदम वस्त्रम सुरुषास्य। इसके बाद 7 नंबर में हो जाएगा एतत्
उपनेत्रम वीरभद्रस्य। 8 नंबर का एतानि आम्राणि राजेंद्रस्य। 9 नंबर का इयम अंगुलीयम नीतीशस्य। फिर 10 नंबर का हो जाएगा इदम घटः रमेशस्य।